स्टोरेज डिवाइस के मेन फ़ोल्डर को क्या कहते हैं? तो जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसका जो मेन फ़ोल्डर होता है जिसमें चीज़ें स्टोर होती हैं वो रूट डायरेक्टरी के नाम से जानी जाती हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए जो मेनू में हम जाते हैं उसको हम एडिट बोलते हैं। एडिट में जाएंगे तो वहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन हमें आने लगता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो जो हमारा एम एस वर्ड होता है उसकी जो भी फाइल्स हम सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो DOC नाम से होता है। एम एस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? एम एस वर्ड में जब हम वर्क करते हैं और वहाँ पे हम जब स्पेलिंग चेक को यूज़ करते हैं कि स्पेलिंग चेक करना रहता है तो उस सॉफ्टवेयर को हम स्पेल चेक के नाम से वहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो एम एस एक्सेल जो होता है उसमें जब हम कोई चार्ट क्रिएट करने जाते हैं तो उसमें हमारा जो विज़र्ड होता है, चार्ट विज़र्ड को हम यूज़ करते हैं जो हमें चार्ट बनाने में हेल्प करता है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो जब हम नया स्लाइड ओपन करते हैं, नया पेज खोलते हैं तो हम Ctrl+N को दबाएंगे तो न्यू स्लाइड ओपन हो जाती है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना एवं तर्क पर काम करता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग पर और कैलकुलेशन पे वो वर्क करता है। IBM क्या है? IBM एक कंपनी का नाम है। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने की कंपनी है। गूगल क्या है? गूगल जस्ट हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो गूगल का यूज़ होता ही होता है, तो ये एक हमारा सर्च इंजन होता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का रिलेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है, क्योंकि जो विंडोज़ होता है और जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वही माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है लाइसेंस करता है, सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को। इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स का जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं वो उनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, स्काइप, बिजनेस पर्पज़ के लिए बहुत सारे हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम होता है उसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला निवेश युक्ति है हमारा माउस, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस यानी कि रेंज क्या होता है? तो वो है 64 बिट या 32 बिट। इनमें से ये दो ही उसके वर्ड साइज़ होते हैं। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स हमारा प्रिंटर का प्रकार है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है CPU के द्वारा। जो भी हम अपने सिस्टम में इंफॉर्मेशन डालते हैं वो एज अ आउटपुट हमें शो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, जो कि डेटा को लेता है, प्रोसेस करता है और एनालाइज करता है, फिर हमको वो एज अ इनपुट शो करता है। ATM क्या होता है? ATM में बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं होता है, सिर्फ एक मशीन होती है जहाँ पे आप जाते हो, अपना कार्ड डिटेल्स एंटर करते हो और आपका पैसा मिल जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का मीनिंग यही होता है कि जो भी हम जानकारी या डेटा हम अपना इनपुट डाल रहे हैं सिस्टम में, तो उसको प्रोसेस करके उसको मीनिंगफुल वे में हमें वो सिस्टम शो करना, उसी को हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक को जब हम खोलते हैं तो उसमें कई सारी वर्कशीट्स हम कलेक्ट करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, तो ये कलेक्शन है वर्कशीट्स का जो कि एक्सेल में बनाई जाती हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो जब भी हमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना रहता है तो हम उस डॉक्यूमेंट में न्यू के ऑप्शन में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और हमारा एकदम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा और हमको जो डॉक्यूमेंट तैयार करना है हम वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। किस कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं? तो जब भी हम टेक्स्ट को लिखने के लिए जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो जो हमारा कर्सर होता है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए इसमें लेफ़्ट साइड दिया हुआ है। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था? तो प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम था मार्क 1।
हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम में। आरपीएम का फुल फॉर्म है रेवोल्यूशन पर मिनट, जिससे हार्ड डिस्क की स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं, नापते हैं। कौन पहला कंप्यूटर है जिसमें निर्यात ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? तो वो था IBM 140, जिसमें सबसे पहले ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। मार्क 1 किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो मार्क 1 जो था वो पूर्णतः स्वचालित कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर हमारे 4 वर्ग में बटे हुए हैं। वर्ग बोलते हैं उन वर्गों में बटे हुए हैं 4 वर्गों में, जो कि है इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। डिजिटल कंप्यूटर हमारे 4 वर्गों में बटे हुए हैं और उनका नाम क्या है? इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर क्या कहलाते हैं? वो होते हैं लाइन एंड पेज प्रिंटर। मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से 2 हिस्से होते हैं? तो मशीन लैंग्वेज के 2 हिस्से होते हैं, कमांड और ऑपरेट। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है। तो जो आज के टाइम में कंप्यूटर्स हैं वो लघु रूप में आ सके हैं क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स उनमें यूज़ होने लगी, जो कि बहुत ही छोटे से छोटे सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट पे ही सारा उस सिस्टम का काम निर्धारित रहता है। इसीलिए वो जो आईसी चिप्स होती हैं वो लैपटॉप में, मोबाइल में, छोटे टैबलेट में, हर जगह वो यूज़ होती हैं। तो उनके थ्रू ही आज पॉसिबल हो पाया है कि एक उतना बड़ा सा पीसी डे बाय डे, जनरेशन वो एक स्मॉल से स्मॉल होता गया और लाइट से लाइट होता गया और पोर्टेबल से पोर्टेबल होता गया। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है? तो लेज़र प्रिंटर में अर्धचालक नाम का लेज़र यूज़ होता है, जिसको हम इंग्लिश में सेमीकंडक्टर लेज़र बोलते हैं। पहले कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो सबसे पहले कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी, इन्वेंट की गई थी, वो थी फोर्ट्रेन। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम रोम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। डाटा के प्रश्न की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है। तो डाटा के प्रश्न की गति को मापने के लिए बिट प्रति सेकंड हम यूज़ करते हैं। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो जो प्रोग्राम्स होते हैं वही वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को आगे कैसे फंक्शन करना है, कैसे वर्क करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दिए गए हैं उनको कैसे यूज़ करना है, उनका क्या करना है। तो कंप्यूटर को ये सब प्रोग्राम्स बताते हैं। किसी प्रोग्राम में बग को हम क्या बोलते हैं? तो जब भी किसी प्रोग्राम में कोई बग आ जाता है उसको हम एरर बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर जो काम करता है वो मशीन लैंग्वेज पे काम करता है। जो हमको लैंग्वेज जो समझ में आती है उस लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर बाइनरी यूनिट्स में चीज़ों को समझता है, जो कि 0101 ऐसे करके यूज़ होते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा को उपयोगी बनाना, यूज़फुल बनाना, ताकि वो जो सामने वाले को दिख रहा है वो डेटा उसको समझ में आ सके। जो सिस्टम ले रहा है सिस्टम को भी वो समझ में आए, और जो वो इनपुट दे रहा है तो देखने वाले को भी, रिसीव करने वाले को भी वो चीज़ें समझ में आ सकें। उसी को डेटा प्रोसेसिंग बोला जाता है। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर यूज़ किया गया था वो था प्रधान डाकघर बेंगलोर में। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डेटा को। तो कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को तो वो क्या चीज़ उसको चेंज करता है? तो वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। उसी को हम डेटा प्रोसेस बोलते हैं। तो ये थे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।